Look at this, everyone. This is another type. वैसे तो ये हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब एक के एक्सटेंडेड है उससे आगे। एक बार इसको देख लेते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो चेंज है, वो ये है कि हमारे पास ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिया गया इस बार। तो हम लोग इसको, जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर में चीज होती है तो हम उसके बिल्कुल बिगनिंग से 1 से फैक्टर लेके चलते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस एक्स। अब जब एक्स स्क्वायर होता है नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जैसे, तो हम इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। और क्योंकि ये स्क्वायर तक जा रहा है तो इसको आगे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये dx प्लस ई लिखा जाएगा। अब हम लोगों को इन 5 लोगों की वैल्यू निकालनी है, ए, बी, सी, डी एंड ई। बस क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई। करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने पीछे किया। ठीक है, तो एक बार इसको सीख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, dx प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस dx प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम दोनों साइड पे सेम रहेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे, यानी डिनोमिनेटर छोड़ देंगे दूसरों का, दोनों साइड्स का। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस होल थिंग इज इक्वेशन 1 जो हम लोग लेते हैं हमेशा। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स, इसको हम 1 लेंगे, तो पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर
तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर bx प्लस c इंटू 0 into 0. This becomes 1 is equals to a into 2 square. This implies that 1 is equals to a into 4. This implies that a is equals to 1 by 4. तो हमें a का वैल्यू मिल गया. अब आगे की वैल्यूज के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये इक्वेशन ओपन करनी पड़ेगी. तो फ्रॉम फर्स्ट x square is equals to a, इसको ओपन करें. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bx प्लस c. पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर सॉरी dx प्लस e माइनस dx स्क्वायर माइनस ex. इसको हम लोग दोबारा से आगे लिखते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर bx प्लस c को इसके साथ तो ये आ जाएगा bx प्लस bx क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस bx रेज टू पावर 4 प्लस c प्लस cx स्क्वायर माइनस cx क्यूब. और लास्ट वाली टर्म्स तो एज इट इज रखेंगे dx प्लस e माइनस dx स्क्वायर माइनस cx. अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स जो हैं उसको हम लोग ओपन कर देंगे. तो हम लोग ना एक और काम करते हैं, हम इधर ना इसको भी ओपन कर देते हैं. तो आ जाएगा ax रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सारी लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास ये रहेगा जैसे हमारे पास रहेगा ये a x4. तो a और x4 कहाँ कहाँ पर हमें मिल रहे हैं, हमें ये देखना है. ये x4 यहाँ पे और x4 यहाँ पे है. सो विल बी राइटिंग इट एज a माइनस बी एक्स रेज टू पावर 4. फिर हम लोग देखेंगे एक्स क्यूब यहाँ एक्स क्यूब है, c के साथ एक्स क्यूब है, तो दो ही जगह में एक्स क्यूब मिल रहा है. तो प्लस विल राइट इट एज b माइनस c एक्स क्यूब. फिर हमें एक्स स्क्वायर देखना है, ये एक एक्स स्क्वायर 1
ये दूसरा एक्स स्क्वायर 2, ये तीसरा एक्स स्क्वायर 3 एंड ये चौथा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे सबका, तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x वाली टर्म्स अब हमें कहाँ मिल रही है, x वाली टर्म्स हमें मिल रही है ये dx, उसके बाद माइनस सी एक्स, उसके बाद dx एंड ex। तो हम लोग इसको लिखेंगे b माइनस सी प्लस डी माइनस ई टाइम्स एक्स। x4 वाली टर्म्स होगी, x3 वाली टर्म्स होगी, x वाली टर्म्स होगी। अब साथ लास्ट में बच गई क्या, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स देखें, a, उसके बाद c और उसके बाद e। तो यहाँ पे एंड में आ जाएगा प्लस a प्लस सी प्लस ई। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दैट्स इट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट है a माइनस बी, लेकिन लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो 0। इसको आप सेकंड ले लीजिए। फिर b माइनस सी का कोफिशिएंट है, x क्यूब का कोफिशिएंट है b माइनस सी और राइट साइड पे है 0, इसको आप 3 ले लीजिए। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और राइट साइड पे ये 1, तो इसको आप ले लीजिए 4। फिर x का कोफिशिएंट है b माइनस सी प्लस डी माइनस ई और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट नहीं तो 0। एंड द लास्ट वन इज a प्लस सी प्लस ई, इसको आप ले लीजिए 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको आप ले लेंगे 6। अब हम लोगों ने सारे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए, अब हम लोग हेल्प लेंगे किसकी, a की। a की हेल्प लेके हम लोग इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखते जाइए। देखें बच्चे, इसको पार्टीशन कर देते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम सेकंड a की वैल्यू हमें पता है 1/4 minus b is equals to 0. This implies that b is equals to 1/4. तो b हमें मिल गया। b मिल गया हमें फ्रॉम थर्ड। हमारे पास है 1/4 minus c is equals to 0।
तो c की वैल्यू भी हमें मिल गई 1/4। फिर b और c की वैल्यू मिल गई, हम लिखेंगे फ्रॉम 4। अब a b c की वैल्यू हम सबको पता चल गई है। फ्रॉम 4 2 into 1/4 minus 1/4 plus 1/4 minus d is equals to 1। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 1/4 1/4 तो कट जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 और 4 भी कटेगा तो 1/2। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 minus 1 is equals to d, और d is equals to -1/2। तो d का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। एंड देन हमारे पास e का वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे फ्रॉम 6। फ्रॉम 6 हमारे पास है 1/4 प्लस 1/4 प्लस e is equals to 0। 1/2 plus e is equals to 0। 1/2 plus e is equals to 0। This implies that e is equals to -1/2। तो हमें e का वैल्यू भी मिल गया। सो हम लोगों को वैल्यूज चाहिए थे a b c d e के, जो हमने सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब क्या आएगा, therefore required partial fraction is a हमारे पास था 1/4 x minus 1 minus x, bx plus c 1/4 x plus 1/4 whole divided by x square plus 1 या 1 plus x square। फिर -1/2 x minus 1/2 1 plus x square का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। और अब इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखना चाहूं तो यही चीज मैं प्रॉपरली कैसे लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग इट एज 1/4 into 1 minus x plus 1/4 into 1 plus x square minus 1/2 into 1 plus x square का whole square। So this is the final partial fraction जो हमें चाहिए थी। तो आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, उसको आप देखिएगा एंड देन विल कंटिन्यू इट विद द थिंग्स फर्दर। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको 7/(x plus 1 into x square plus 2 whole square should be equals to, तो क्या लिखना चाहिए, a/x plus 1। आगे क्या लिखना चाहिए बताइए प्लीज। देखिए मुझे तभी पता चलेगा आपको बात समझ आई है। bx plus c लिखूंगा बिकॉज मुझे इसको ध्यान में रख के चलना भी। x square plus 2 प्लस dx plus e अपॉन x square plus 2 का होल स्क्वायर।
एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, अब इसके पास एक ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, मल्टीप्लाई होगा, और साथ में एक्स प्लस 1 भी चाहिए, प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है लेकिन इसके पास एक्स प्लस 1 नहीं है तो इसलिए एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, होल डिवाइडेड बाय तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस, अच्छा अब इसमें हम लोगों को एलसीएम दोनों का सेम आ गया इसलिए अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट राइट इट एज 7 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू x plus 1. So this is the equation number 1. So this is equation number 1. Now हम लिखेंगे put x plus 1 is equals to 0 or x is equals to -1 in first. तो आ जाएगा ये 7 is equals to, क्योंकि लेफ्ट साइड में x नहीं है, a into -1 square plus 2 whole square. This implies that 7 is equals to a into 3 square, or this implies that 7 is equals to a into 9 and 7 upon 9 is equals to 8. a का वैल्यू आ जाएगा 7 upon 9. ये हमारी पहली वैल्यू मिल गई है. नाउ हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 7 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यूज करिए, x रेज टू पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और फिर 2 2 जा 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अभी नहीं छेड़ेंगे, आगे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, यह आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 प्लस dx के साथ लेके चलेंगे तो dx होल स्क्वायर प्लस ex प्लस dx प्लस e. अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
और इसको भी ओपन कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 इज इक्वल्स टू ax रेज टू पावर 4 प्लस 4a प्लस 4ax स्क्वायर प्लस bx रेज टू पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 2bx सॉरी पहले आएगा dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2bx प्लस 2c प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस dx प्लस d। अब हम लोग क्या करेंगे, वही कोफिशिएंट्स जो सेम सेम टर्म्स है उसके कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे, तो a प्लस बी एक्स रेज टू पावर 4, ये हमें a प्लस बी मिल गया एक्स रेज टू पावर 4। फिर हम लोग देखेंगे एक्स क्यूब वाले सी एक्स क्यूब, और हम लोगों को क्या मिला, सॉरी ये 2bx क्यूब है, ये 2b bx4 cx क्यूब, नहीं 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 ठीक है जी 2bx स्क्वायर ही था ये, प्लस 2cx प्लस bx क्यूब, यस दिस इज bx क्यूब। ये हमारे पास bx क्यूब था, तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे एक्स क्यूब मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक इसको मिल गया, तो यानी हम लिखेंगे प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब। अब हम ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ 4a, फिर 2b, फिर c और फिर d, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 4a प्लस 2b प्लस c प्लस dx स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास बताता है x की वैल्यूज, x के कोफिशिएंट्स, x कहाँ कहाँ पर हमें मिल रहा है, एक मिल रहा है 2cx, फिर मिल रहा है 2bx, फिर मिल रहा है ex एंड dx, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, विल राइट इट एज 2b प्लस c प्लस 2c, सॉरी 2b प्लस 2c प्लस d प्लस ex, एंड फिर कांस्टेंट्स की बात होगी, तो कांस्टेंट हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, कांस्टेंट हमें मिल जाएगा 4a, फिर इसके बाद d 2c, तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गए 4a। b में हमारे पास, जी नहीं b में कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा हमें, तो ये हमारे पास मिल गया, तो प्लस हम इसको लिखेंगे 4a प्लस 2c प्लस d,
अब आगे बात आ गई इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो x4 वाले कोफिशिएंट 0 है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको ले लीजिए 2, b प्लस सी भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट हमारे पास कोई वैल्यू देगा 7, बाकी सब 0 है। 4a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इसको आप ले लीजिए 4, 2b प्लस 2c प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0, इसको ले लीजिए 5, एंड 4a प्लस 2c प्लस d इज इक्वल्स टू 7, इसको ले लेंगे हम 6। अब हमारा नेक्स्ट काम है ए बी सी डी ई का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो लेटस ए का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम लेंगे बी सी डी ई। ठीक है, तो हमारे पास बी सी डी ई के लिए हम ये इक्वेशंस देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी ए प्लस, हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम सेकेंड 7/9 प्लस बी इक्वल्स टू 0, सो b इज इक्वल्स टू -7/9। ये b का वैल्यू आ गया। फिर फ्रॉम थर्ड b प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b प्लस सी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि हम लोग b का वैल्यू डायरेक्टली लगा देते, -7/9 प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 7/9। तो हमें c का वैल्यू मिल गया। फिर फ्रॉम फोर्थ या हम इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम 6 लिख देते हैं। फ्रॉम 6 4 into 7/9 plus 2 into 7/9 plus d is equals to 7। यह आ जाएगा 28/9 plus 14/9 यह आ जाएगा आपके पास 42/9 plus d is equals to 7। d is equals to 7 minus 42/9, 9 7s are 63 minus 42/9, ये बन जाएगा आपके पास 21/9, और ये हमारे पास आ जाएगा 7/3। सो d इज इक्वल्स टू 7/3। ये हमें d का वैल्यू मिल गया। अब d का वैल्यू मिल गया, a b c d हमें मिल गया। अब e का वैल्यू निकालने के लिए हम फिफ्थ को यूज करेंगे। तो हमारे पास फिफ्थ में क्या दिया गया है, फिफ्थ में दिया गया है फ्रॉम फिफ्थ टू बी। अब b का वैल्यू आप लगा दीजिए, b इज -7/9 प्लस 2c, 2 into 7/9 plus d 7/3
और प्लस ई हमारे पास है प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। -14/9 प्लस 14/9 प्लस 7/3 प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ई का वैल्यू मिल गया -7/3। तो यहां से आपको ई का वैल्यू भी मिल गया। अब हमें ए बी सी डी ई सारे के सारे वैल्यूज मिल, तो देयरफॉर required partial fraction is (7/9) into x plus 1 plus -7/9 x plus c upon x square plus 2 plus 7/3x minus 7/3 x square plus 2 होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो दिस इज 7/9 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, कॉमन अगर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x minus 7 whole divided by 9 into x square plus 2 plus 7x minus 7 upon 3 into x square plus 2 whole square. So this becomes the final partial fraction for us, जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 7/9 x plus 1 7/9 into x minus 1 into x square plus 2 और इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो आप इसमें 7 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ये हमारे पास एक और टाइप थी, टाइप 4, एंड विद दिस आवर पार्शियल फ्रैक्शन इज फिनिश्ड। तो आपने ये चारों टाइप्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है एंड फिर हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डेट इज लॉगरिथम्स। तो आप इसको नोट करिएगा, समझिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा। With this we are at the end of first chapter of unit 1. So next chapter जो हम लोग पिक करेंगे logarithms, and please be prepared for the test on this Saturday. Today is Thursday. I'll be taking up a test of all of you people on Saturday. So be ready for that. Okay, we keep the test on Monday. तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, आपको डिफरेंस डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस प्रिपेयर करना है। So there will be a test on Monday for matrices and determinants. प्लस हम लोग कल एक नए टॉपिक पे चलेंगे। तो आज इतने रखते हैं, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, और एक बार ये हो गया तो देन इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। तो आज इतने रखते हैं, कल फिर से मुलाकात करेंगे सेम टाइम के ऊपर। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। आप अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड जय हिंद।